अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका 30 तारीख को पहला इंग्लिश का पेपर है वो रेडी हो चुका है। मैं ये आपको आज की वीडियो में आपको गेस्ट पेपर नहीं बताने वाला, कन्फर्म जो पेपर में आई हुई चीज़ें हैं वही बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे इस मरतबा पेपर में आ चुके हैं वो भी बताने वाला हूँ। जो पेपर में दूसरी चीज़ें जैसे समरी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, तमाम चीज़ें जो जो पेपर में आई हुई हैं ना, वही मैं आपको पेपर के ऊपर ही दिखाने वाला हूँ, मुकम्मल पेपर ही समझाने वाला हूँ जो पेपर आपका आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा ये डिसीजन लिया है कि आप लोगों का एक लाइव सेशन में रखूं 28 तारीख को, ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, ताकि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही वो आपको मैं लाइव समझाऊं। आपको आपका दिल ताकि सेटिस्फाइड हो, आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। इसके अलावा मज़ीद भी मैं आपको गाइड करूं, तो इस मकसद के लिए मैंने एक लाइव सेशन करने का प्रोग्राम सोचा है। 28 तारीख तीसरा महीना 2026 को इंशाल्लाह सुबह 10 बजे मैं लाइव बैठूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपकी 10th क्लास, ख़ास कर ये मैंने 10th क्लास के लिए अरेंज किया। इसके अलावा आपके नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट, मतलब जितने भी आप मेरे चैम्पियन स्टूडेंट्स हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जितना पॉसिबल होगा आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करूंगा, मुकम्मल तौर पर आपको सेटिस्फाइड करूंगा, मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करूंगा पेपर के हवाले से। तो ये आपने टाइम वगैरह नोट फरमा देना है। मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर लाइव बैठूंगा, आपने इसमें लाजमी हर तालिब इल्म ने शिरकत करनी है। ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा बड़ी बेहतरीन, इससे आपको 100% बेनिफिट ही होगा। ठीक है, लाजमी आपने इसमें शिरकत करनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ना पेपर की जानिब लेके चलता हूँ, पेपर से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ लगेगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपकी एमसीक्यूज आ जानी है। वो जो मटेरियल मैंने शेयर कर दिया है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आना है जनाब, क्वेश्चन आने हैं 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये टोटल आपके 10 नंबर के हो जाने हैं। ठीक है, ये जो मैं बता चुका हूँ, नो डाउट, नो इशू, ठीक है, यही आए हुए हैं जो मैं आपको निशान लगवा चुका हूँ, बुक के ऊपर निशान लगवा चुका हूँ। इसको अगर आपने पहले भी तैयार किए होंगे, अगर नहीं तैयार किए तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ओपन करें, उस पर मैंने ये शेयर किए हुए हैं। यही सवाल आए हैं जितने भी बोर्ड हैं पंजाब के, नो इशू, इसको याद करें। ठीक है, ये क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है, इसमें आपने ट्रांसलेशन लिखनी होती है, मतलब उर्दू में तर्जमा लिखना होता है। ये तमाम जितने भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, जितने भी पैराग्राफ आपको निशान लगवाए हैं उन्हीं में से सारा पेपर आया हुआ है, वही पैराग्राफ आए हुए हैं, कोई और नहीं आया हुआ। अच्छी तरीके से तैयार करें, कोई और चीज़ ना तैयार करें। जो जो मैं बता चुका हूँ प्लेलिस्ट पे चले जाएं, हर चीज़ आपको वहाँ पर एक तरतीब से बनाकर मैंने रखी हुई है, वही आए हुए हैं, ये कन्फर्म आए हुए हैं। 30 तारीख को आपने इंशाल्लाह फ़तह याब होकर आना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ट्रांसलेशन मैं दोबारा आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। ट्रांसलेशन आपके पास 8 नंबर की होती है। ये देखें 8 नंबर पेपर पर इसके ऊपर लिखे होते हैं, 8 नंबर की होती है। आपने एक ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। मसला ये है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ वही तैयार करके जाएं, यही आई हुई हैं, कोई इशू नहीं है इसके अबाउट। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम आनी है रेन, सेकंड टाइम आनी है ट्राई अगेन, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अब मुझे फ्रेश इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम रेन आई हुई है, सेकंड टाइम दो समरियों का कम्बिनेशन आया हुआ है। फर्स्ट टाइम जो रेन है, सेकंड टाइम किसी बोर्ड, पंजाब के किसी बोर्ड में ट्राई अगेन आई हुई है, किसी बोर्ड में दी पीस आई हुई है समरी। आपने दो तीनों ही मुझे पता है कि की हुई है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तीनों ही कर लेनी है। लेकिन आप आपको मैं पक्की बात कर रहा हूँ, 100% क्लियर बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम रेन है, सेकंड टाइम ट्राई अगेन और पीस है। किसी के बोर्ड में ट्राई अगेन है, किसी बोर्ड में पीस है। अब इसके मतलब तो टेंशन ना करें यार, ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट टाइम कौन है, आपने तीनों ही याद किए हैं। ये तो मुझे आप चैम्पियन हैं, मुझे आप पे यकीन है, आपने की हुई हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो आपके पास पोर्शन होता है जनाब, ये ऐसे होता है। ये ऐसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब मुझे कन्फर्म हो चुके हैं, वो भी मैंने लिखे हुए हैं, एंड में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब के थंबनेल पर भी जो बने हुए हैं वही ऐसे हैं। मैं दोबारा भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाना है, थोड़ा सा ऐसे चेंजिंग आए हुए हैं, देखें कैसे आए हुए हैं वो मैं आप बताता हूँ आपको। ये ऐसे आपके पास होता है 15 नंबर का। अब ये इस चीज़ को दफ़ा मारें,
इस चीज़ को छोड़ दें, ये पैराग्राफ ये इतना नहीं होना, टाइम थोड़ा है आपके पास। अगर आपने किए हुए हैं तो गुड एंड वेल है, बेहतरीन है, आई अप्रिशिएट टू यू, अदरवाइज़ छोड़ दें। मैं आपको ऐसे मैंने लिखे हैं दोबारा जो मुझे कन्फर्म हुए हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये नरेशन वाला सिस्टम है ना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। कैसे चेंजिंग है? 3 बोर्ड के सेम है, बहावलपुर बोर्ड, लाहौर बोर्ड और इसके अलावा रावलपिंडी बोर्ड है। इनमें जो मैंने आपको 20 ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हैं ना, वही आए हुए हैं। किसी में 5 आए हुए हैं, किसी के 6 आए हुए हैं, किसी के 4। हाँ, कुछ बोर्ड ऐसे ऐसे भी हैं जिनमें 3 आए हुए हैं, 2 भी आए हुए हैं, 4 भी आए हुए हैं। वही पहले तो आप मेरे वीडियो देखिए, उनको अच्छी तरह तैयार करें। इसके अलावा इसका बेहतरीन हल क्या है? अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपर उठा लें, जो नरेशन के अबाउट है ना, जस्ट नरेशन के अबाउट, और कुछ नहीं करना। वही 3 पेपर हल कर लें, नरेशन का पोर्शन इजीली क्रैक, 5 नंबर पक्के। पहले जो मैं 20 आपके पास सेंटेंस शेयर कर चुका हूँ ना, उनको करें। उनको करने के बाद अपने मुतलका बोर्ड के जो नरेशन बार बार आ रहे हैं, जो सेंटेंस बार बार आ रहे हैं, वो करें। मुझे तो उम्मीद है कि जो मैंने 20 आपको बताए हैं, आपके इजीली हो सकते हैं 5, लेकिन उनको समझ के जाइएगा। कुछ मैंने रूल भी बताए हैं उस वीडियो में, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे नंबर आए, यहाँ से ना कटें, तो फिर अपने मुतलका बोर्ड के सिर्फ जस्ट ये वाला पोर्शन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का करके जाएं। ओके, मुतलका पास्ट पेपर से। अच्छा, अगला जो आ जाता है पेयर अवार्ड, इसमें भी नो चेंजिंग है। जो अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूँ वही आए हुए हैं। इसके अलावा भी आपने तैयार किए होंगे तो गुड एंड वेल है, टेंशन ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। जो पेयर अवार्ड बता चुका हूँ, प्लस फर्स्ट टाइम प्लस सेकेंड टाइम, दोनों के लिए ही आए हुए हैं, नो इशू। उसके अलावा भी आपने तैयार किए होंगे। लास्ट वन जो आपके पास क्वेश्चन होता है 8, इसमें आपने इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, यानी उर्दू लिखी हुई है पैराग्राफ, इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वही आए हुए हैं। इसके अलावा भी आपने तैयार किए होंगे तो गुड एंड वेल है, वरना नहीं तैयार किए तो ये चैनल पे जाएं, इसके मुतलक जो मैंने वीडियो बना के रखी है वो वॉच करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल। अब आ जाते हैं MCQs की जाने। डियर स्टूडेंट्स, आप पेपर पर देखें, थोड़ा सा समझें। ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब आपके पास आते हैं 5 नंबर के, ठीक है, ये होते हैं 5 नंबर के। अब ये मैं पास्ट पेपर भी करवा चुका हूँ, इसके मुतलक रजिस्टर पर जो अहम है वो भी लिखवा चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप जस्ट उनको तैयार कर लेना, इजीली आपका काम ख़त्म हो जाता है। इजीली ये हो जाने हैं, नो डाउट, कन्फर्म्ड बात कह रहा हूँ, कोई गैस नहीं कह रहा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपने जो आपका फ़र्ज़ करें, आपका लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, उसके मुतलका पास्ट पेपर कर लेना MCQs के, तो टेंशन ही नहीं है। 19 नंबर आपके जेब में पड़े हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा ना, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बोर्ड हो ना उनका, मैं पास्ट पेपर 5 लाजमी करवा के भेजता हूँ। ऐसे मैं उनको नहीं भेजता, कभी भी नहीं भेजता। पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें करवाता हूँ, फिर मैं अपने सोर्सेज से कन्फर्म करता हूँ, फिर मैं उनको पास्ट पेपर मैं करवाता हूँ। पास्ट पेपर के बगैर मैं उनको कभी भी पेपर देने नहीं भेजता, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। तो मैं आपको भी ये मशवरा दे रहा हूँ, आप भी मेरे अजीज़ तलबा हैं, तो आप पास्ट पेपर करके जाएगा। पहला क्या करना है, पहले जो मैं इनके मुतलक जो चीज़ें शेयर कर चुका हूँ वो देखिए, अच्छी तरह सुकून से बैठ के देखिए। जल्दी नहीं करनी है आपने, जल्दी करेंगे ना काम ख़राब हो जाना है, ठीक हो गया। और अक्सर बात ये भी मैंने नोट की है, अक्सर आप पूछ रहे होते हैं, सर जी फलाना बंदा ये कह रहा है, फलाना बंदा ये कह रहा है, तो ये कभी भी ना करें। 2 किश्तों में कभी सवार ना हो, डूब जाएंगे, कन्फर्म कह रहा हूँ। जिस पर आपका ट्रस्ट है, जिस पर आपका दिल सेटिस्फाइड होता है, उसको फॉलो करें। आपका अपना भी तो यार दिमाग है ना, तो आपको खुद भी पता लग जाना चाहिए। जो सारे ये बता रहे हैं ये आने हैं कि नहीं आने, तो आपका खुद भी अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है। एक बंदे को फॉलो करें जिस पर आपका दिलो दिमाग सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बस मुझे ही फॉलो करें, जहाँ से आपका दिल सेटिस्फाइड होता है, मोस्ट वेलकम, ओके। अब ये अगला पोर्शन होता है करेक्ट स्पेलिंग। ये कहाँ से आते हैं, इसके मतलब मैंने काफ़ी सारी वीडियो शेयर की हैं, वही कर लें, गुड एंड वेल है। अदरवाइज नहीं करना चाहते, मैं आपको इसका निचोड़ बताता हूँ ये कहाँ से आए हैं। जो मैंने वीडियो शेयर की हैं वो तो कन्फर्म आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपका शक शुबा दूर नहीं होता, तो ग्लोसरी जितनी भी सबकों की है ना आपके पास ग्लोसरी, ये उनमें से आए हुए हैं, ठीक है, ख़त्म हो गई। उसके अलावा मैंने रिव्यू एक्सरसाइज भी बताई है, रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने करके जानी है। उनमें से तकरीबन 80% पेपर उनमें से MCQs का बना हुआ है आपका, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आपके पास आ जाना सिनोनियम एंटोनियम। सिनोनियम एंटोनियम मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सिनोनियम एंटोनियम वही आए हुए हैं।
इसके अलावा अगर आपने करना है तो पास्ट पेपर अपने मुतलका बोर्ड का करके जाइएगा। लास्ट वन जो डी सेक्शन इसमें होता है ना, ये वाला, ये पेपर मैं करवा चुका हूँ। अब ये टेंशन ना कीजिएगा सर जी आपने आपने तो फलाने बोर्ड के कराए, यार सेम होती है, ग्रामर सेम होती है, किसी भी बोर्ड का पेपर हो ग्रामर तो सेम होती है। हाँ ये है थोड़ी सी स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर देता है, ये लाजमी होता है, लेकिन ग्रामर तो यार सेम होती है ना। ये ना मैटर करें कि सर ये फलाने बोर्ड का करवाया है, फलाने बोर्ड का स्पेलिंग, अब ये तो फंस गए, वर्ड है ब्राइट। अब ये तो नहीं है कि लाहौर बोर्ड में ब्राइट के स्पेलिंग और आएंगे, साहेवाल बोर्ड में और आएंगे, यार एक ही चीज़ होती है, ख्याल किया करें। अच्छा आगे चलें। आगे जो डी सेक्शन बचता है आपके पास, इसमें आपने करने होते हैं ग्रामर पोर्शन। इसमें 3 से 4 चीज़ें आती हैं। मैं पिछली वीडियो में जो रात मैंने वीडियो बनाई थी ना, पिछली वीडियो में आपको इसको क्लियर कर चुका हूँ। इसमें कौन सी आती हैं? 3 नाउन आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। ठीक है, ये देखिए ये आपके सामने मिसाल मौजूद है, ये पेपर मैं करवा चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा आपको रिव्यू करवा रहा हूँ इस चीज़ का। 3 नाउन आते हैं, उसके बाद क्या आता है? प्रोनाउन। ये देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये आया हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन के मतलब लाजमी हर साल पूछी जाती है, इस मरतबा भी आ चुका है। ओके, उसके अलावा एक MCQ आती है प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। आपने जब पास्ट पेपर करेंगे तो ये भी आपको इजीली हो ही जानी है। उसके बाद आता है जनाब आला कंडीशनल सेंटेंस, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मुकम्मल अगर मैं आपको निचोड़ इस चीज़ का निकाल के दूं तो पास्ट पेपर पहले जो मैं आपको चीज़ें वीडियो में बता चुका हूं MCQs के अकॉर्डिंग, वो आपने करनी है। अगर वो छोड़ दी तो फिर काम ख़राब है, मैं आपको ये बता रहा हूं। वही चीज़ें आई हुई हैं, ये पक्की बात कह रहा हूं, 100% गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, वही चीज़ें आई हुई हैं, उनको वॉच करें। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपर करें। अज़ीज़ तुलबा, जो आपके पेपर में मज़मून यानी ऐसे आ चुके हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले भी जो मैंने ऐसे बताए हैं सेम अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही ऐसे हैं, वो भी आपने याद किए हुआ, ये भी सेम है। थोड़ा सा ऐसे का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको ये कन्फर्म बात कह रहा हूँ, आपने समझ लेनी है। ऐसे कोई मैं नए नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, वही ऐसे हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट इसमें चेंज हुई है। जो जो चेंजिंग आई हैं इस मरतबा पेपर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बड़े गौर व फिक्र से देखिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह आप, मुझे अल्लाह पर उम्मीद है, मुझे जब पेपर से आप बाहर आएंगे ना, मुझे दुआएं ही देनी है आपने, ठीक है। तो पहले समझिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे बताए थे कौन कौन से हैं, वही ऐसे हैं। जो अब मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ ना, पंजाब के जितने भी पेपर हैं ना, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, हर एक पेपर में जो मैं मज़मून आपको आज बताने वाला हूँ, हर एक पेपर में ये आए हुए हैं। 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आए हुए हैं। पहला क्या है? माई हाउस, 100% ये आया हुआ है, ठीक है। अब ये ना पूछेगा कि साजी किस बोर्ड में आया हुआ है, तो याद करिए बस, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, माई एम्बिशन माई एम इन लाइफ, इसकी स्टेटमेंट चेंज है। ये 2 तरह से पूछा गया है, माई एम्बिशन भी है, माई एम इन लाइफ भी है। अब कंफ्यूज ना होके बैठ जाइएगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं, स्टेटमेंट 2 हैं, मजमून एक ही है, ठीक है। अगला देखिए, लास्ट डे एट माई स्कूल, कन्फर्म सेकंड टाइम के पेपर में है, फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है, लेकिन सेकंड आया हुआ लाजमी है, ये कन्फर्म करें, ये आया हुआ है, कन्फर्म आया हुआ है। अगला देखिए, कैद आदम, इसके मुतल्लिक़ 3 स्टेटमेंट बनी हुई हैं। देखिए क्या हो गया है, इस तरह भी है कैद आदम मोहम्मद अली जनाब। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, माई फेवरेट पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री, वो भी अगर आ जाए तो कैद आदम पर ही आपने मजमून लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा माई हीरो भी आ जाए तो कैद आदम साहब पर भी आपने लिख देना है। जस्ट उसमें ऐसे में ये चीज़ आपने मेंशन करनी है कि कैद आदम मेरे हीरो ही हैं, ठीक है। एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई हीरो। अच्छा, माई फेवरेट पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री, ये एक ही कैद आदम को याद करें, तीनों में एक ही लिख सकते हैं आप। आगे देखिए, स्पोर्ट एंड गेम्स कन्फर्म आया हुआ है। आगे देखें, माई हॉबी 100% आया हुआ है ये भी। उसके बाद यहाँ पर मैंने वही लिखे हैं जो आए हुए हैं। अब ये ना पूछेगा सर ये आएंगे जहाँ आ चुके हैं, ये आ चुके हैं, कन्फर्म आ चुके हैं। इनको बेहतरीन तरीके से सुकून से बैठ के याद करें, याद किए हुए हैं पहले आपने, फिर मज़ीद इसको दोहराएं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ये आ चुके हैं। आगे देखिए, आ ट्रू मुस्लिम 100%। उसके अलावा ये ऐसे देखिए, कोटेसी, ये 100% ये भी आ चुका है। ओके, लास्ट वन है, इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। अ रेनी डे या मानसून, दोनों ही स्टेटमेंट मजमून एक ही है, स्टेटमेंट 2 हैं, मजमून एक ही है, ठीक है। अच्छा,
अब कुछ मैंने इसके अलावा विलेज लाइफ, सिटी लाइफ ये भी करवाए थे, उसके अलावा हेल्थ भी करवाया था। अगर आपने वो किए हुए हैं तो गुड एंड वेल है, वरना ये तो कन्फर्म आए हुए हैं, 100% आए हुए हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप इससे मुतमिन भी हुए होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे इंशाल्लाह। वीडियो को आपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किए कर देना है, ताकि थोड़े से दिन बच गए हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।